एक वैष्णव हुए, उन्होंने नियम बना लिया कि जैसा वैष्णव मैं हूं ऐसी परम वैष्णव से मैं विवाह करूंगा। वाह, जय हो। हमारे वृंदावन से श्री रंगनाथ भगवान के परम प्रिय एवं हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी को, बहुत बहुत वंदन। जय विराज महाराज जी का खूब स्नेह मिलता है। और आप भी देखिए, अभी युवावस्था में ही खूब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के वृंदावन के रत्न हैं। और जब भी दास को मिलते हैं कुछ ना कुछ अद्भुत भाव बताते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे, बहुत बहुत वंदन। तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो भाव पूर्ण करूं। तो एक वैष्णव था, उसने एक नियम बनाया। उसने क्या नियम रखा कि मैं तब तक ब्याह नहीं करूंगा जब तक मुझसे भी ज्यादा भगवत सेवा करने वाली कन्या ना मिल जाए। और ऐसा ही भागवत जी में भी कथा आती है करदम ऋषि की। करदम ऋषि हुए, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। और 1000 वर्ष तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, वरदान मांगो, तो वो क्या मांगते हैं कि तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनु। हे नाथ, मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने जाके सुंदर मांगते हैं, सुंदर बहू दे दो। हे ठाकुर जी, ऐसी बहू दे दो, खूब सारो दहेज लेके आवे, माता पिता की सेवा करे, हमारी बात माने। देखो, ठाकुर जी पे समय बहुत कम है, हमारी बात सुनना। कितने सारे लोग आराधना करते हैं भगवान की, कितने सारे लोग ठाकुर जी। और आप तो लोगों की बात कर रहे हो, जलचर भी आराधना करते हैं, थलचर भी आराधना करते हैं, वायुचर भी आराधना करते हैं, देवता भी आराधना करते हैं, गंधर्व भी आराधना करते हैं। ठाकुर जी को हमारी बात सुनाई देती होगी, इसलिए लंबी लिस्ट काय को देते हो? एक बात बोलो बस ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली कन्या मिल जाए। उसमें बाकी के गुण अपने आप आ जाएंगे, सेवा के, सुंदरता के, भोजन बनावे के, आदि आदि जो भी आपको गुण लगते हो। और यही बात कन्याएं करें अपने पति के लिए। बोले हम जितना, हे गिरधर लाल जी, हम जितना प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करे वालों हमें पति मिले। खुद से प्रेम करने वाला नहीं, आपसे प्रेम करने वाला। और ये बात आप लिख लीजिएगा, जिसके अंदर भगवत प्रीति का गुण है ना, उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। सौम्यता, सरलता, मधुरता, निर्मलता, भक्ति जब आती है सब लेकर के आती है। अब आप अलग अलग चीजें बोल देते हो ठाकुर जी के आगे, ये दे दो, ऐसी बहू दे दो, ऐसी कन्या दे दो, ऐसा। ठाकुर जी कहें इतने समय मुंह पे तू कहा, एक बार बोले कर बस। तो इतनों में ठाकुर जी एक ही पूरी करते हैं, या तो सुंदरी आ जाएगी, आई तो सुंदर है, पर महाराज नृसिंह बन जाए। भगवान नृसिंह की तरह आजकल नखून भी रखती है ना हमारी माताएं बहनें, कब पेट विदीर्ण करना पड़ जाए हिरण्यकश्यप को। इसलिए ठाकुर जी से, अच्छा, केवल पति पत्नी की बात नहीं है, जिस भी संबंध को जीवन में मांगो, मित्र भी ऐसा ही मांगो। हे नाथ, हे वृंदावन, हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हमसे भी ज्यादा वृंदावन से प्रीति करने वाला मित्र मिले। हम जितना कथा में रुचि रखते हैं, हमसे भी ज्यादा रुचि रखने वाला मित्र मिले। मित्र भी ऐसा ही मांगो। अब आपने एक बात कही, ठाकुर जी जरूर सुन लेंगे। अब आप 10 बात कहते हो, कहां सुनेंगे ठाकुर जी? तो करदम ऋषि ने भी यही मांगा, और ये मांगा कि मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली कन्या प्राप्त हो, जिससे मेरा ब्याह हो जाए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, करदम ऋषि से इतने प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, और वही बिंदु सरोवर बन गया। और भगवान ने फिर करदम ऋषि से कहा, ठीक है, परसों तुम्हारा ब्याह होगा, और पृथ्वी के प्रथम मानव, आदि मानव, हमको साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले बंदर थे,
नहीं, हमारे वृंदावन के बंदर आज तक मानव नहीं बन पा रहे, अब वो बंदर ही हैं। हम बंदर कैसे हो सकते हैं पूर्व में? आदि मानव कौन था? याद रखिएगा, स्वयंभू मनु। कौन? स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, और उनकी पत्नी सतरूपा। ये आदि मानव है, प्रथम मानव। उन्होंने एक मानवों को सुधारने का एक ग्रंथ लिखा है, मनुस्मृति। उसको जरूर अपने जीवन पूरा हो उससे पहले पहले जरूर देख लेना। पूरा होने के बाद देखोगे तो, पूरे हेते समय देखोगे तो भी कोई लाभ नहीं, अभी देख लो मनुस्मृति। इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं, क्योंकि मनु की संतान है। भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि, मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा। वो मुझको आपसे ज्यादा प्रेम करती है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो ठाकुर जी, आपने मेरी तपस्या का फल दिया। भगवान बोले, ये फल तो हमने अपनी तुम्हारे मांगने पे दिया, पर तुम्हारे भाव से हम इतने प्रसन्न हैं कि एक हम अपनी तरफ से और कुछ देना चाहते हैं। देखो, भक्त की कामना पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि एक नहीं, दो वरदान दे रहे हैं। एक तो उसका मांगा हुआ, एक अपनी तरफ से और। कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को भक्त। उसने कोई संसार नहीं मांगा है, बल्कि संसार में भी भक्त मांगा है, पत्नी के रूप में भी भक्त ही मांगा है। ठाकुर जी बोले, स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, ये तुम्हारा वरदान पूर्ण। अब मेरी तरफ से एक और वरदान लो। क्या? तुम्हारे यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। हे कर्दम जी, आप बस प्रतीक्षा करो, मैं पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि नृत्य करने लगे, ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे, आनंद में भर गए दोनों। और फिर कर्दम ऋषि का देवभूति से ब्याह हुआ, और इन्हीं के घर में कपिल भगवान प्रगटे। बोलो कपिल भगवान की। ठाकुर जी तभी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी तभी प्रकट होते हैं जब दोनों परस्पर भक्त हो, दोनों के चित्त में भक्ति हो। ऐसे परिवार में, कुल में ठाकुर जी आते हैं। तो मैं कथा सुना रहा था, एक वैष्णव ने संकल्प लिया कि मैं ऐसी कन्या से ब्याह करूंगा जो मुझसे ज्यादा हरि भक्त परायण हो। ढूंढे से नहीं मिली महाराज, बैठे रहे, आयु धीरे धीरे निकलती जा रही है। तभी उनके एक रिश्तेदार आए, उन्होंने एक कन्या की खोज करी और आके उनको बताया, बोले एक कन्या हमको मिली है, तुमसे ज्यादा भक्त है। तो उन्होंने पूछा, क्या गुण देखा आपने उसमें? बोले, उसने ये संकल्प लिया है कि वो रोज अपने पिता से कहकर के 1000 संतों को प्रसाद पवाती है, और उसने संकल्प लिया है कि मैं उसी घर में ब्याह करूंगी जो रोज कम से कम 1000 संतों को प्रसाद पवावे। महापुरुष बड़े प्रसन्न हो, बोले वाह, ये बढ़िया है, ये तो हमसे ज्यादा वैष्णव, हमसे ज्यादा भक्त है, इससे हमारा ब्याह हो जाए। तो ब्याह में भी जो चर्चा हुई परिवारों में, यही चर्चा हुई, बोले हमारी पत्नी की, हमारी बेटी की एक ही इच्छा है कि जो भी पति हो वो 1000 वैष्णवों को प्रसाद पवाए। इन्होंने स्वीकार किया, बोले मुझे स्वीकार है, जब तक तन में प्राण है तब तक मैं रोज प्रसाद पवाऊंगा। प्रसाद पवाने लगे, ब्याह हो गया। धनवान परिवार से थे, खूब व्यय करते, रोज संतों को प्रसाद पवाते। अच्छा अच्छा, पत्नी बड़ी प्रसन्न इनकी, ये भी बड़ी प्रसन्न। धीरे धीरे इतने अंतर्मुखी होते चले गए, अब चिंता होने लगी, अब कैसे पवाएं, अब धन तो बचा नहीं। उधार लेने लगे, दुकानों से उधार, पूरे उधार लेने लगे, दुकानों से उधार, पूरे नगर से उधार ले। बेचारे वो वैष्णव भक्त ने मन बना लिया, बोले कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, काम धंधा हमसे होता नहीं, अभ्यास नहीं हमारा। तो वो क्या करते, रात्रि में नगर में जाते और नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और चोरी भी क्या करते, लोगों के घरों से आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च ये सब चुराते। धन नहीं चुराते, राशन चुराते, और विशेष रूप से उन घरों से चुराते जो कभी संत सेवा नहीं करते। मतलब एक भक्त सेवक होना ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है, हम इस विषय में ये बात बता रहे हैं। भगवत सेवा परायण अगर आप हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो एक बात है, पर भगवत भक्तों की सेवा अगर आप करते हैं तो कितनी विशेष बात है, ये सुनो। ये
अनुकरणीय बात नहीं है जो हम यहाँ बता रहे हैं कि कहीं आपको भी लगे महाराज जी ने तो बताई थी कथा में कि सेवा भाव से हम चोरी भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, जाते और राशन चुरा लेते। धीरे धीरे महाराज नगर में हल्ला होने लगा, कोई बहुत बड़ा चोर हो गया है, सबके घर की राशन सामग्री रात में चोरी जाती है। ठाकुर जी एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, देखो हमारे भक्तों की सेवा के लिए ये व्यक्ति रात में जाता है, चोरी करके लाता है, अपने लिए नहीं करता है। स्वयं भले ही एक रोटी खा लेंगे, स्वयं भले ही झूठन पत्तलों से सामग्री इकट्ठी करके पालेंगे, लेकिन वैष्णवों को पवाते हैं। लक्ष्मी जी बोली, आपके मन में क्या भावना आ रही है? बोले, भावना तो बस एक ही आ रही है। बोले, क्या? बोले, अब मैं जाऊं और स्वयं जाकर के अब ये बड़े वाले चोर बन गए, अब ये राह चलते हुए धनवानों को चोरी करते हैं, तो मैं ऐसा धनवान बन के जाऊं कि अपनी सबरी संपत्ति इनसे चोरी करवा लूं, ताकि इनकी सेवा कभी रुके ना। और ठाकुर जी एक बढ़िया सेठ का रूप धारण करके, बढ़िया सुंदर पाग पहन के, हाथन में ऐसे कड़ूला पहन के, पामन में कड़ूला धारण करे, सोने की बैंत लेकर के, बढ़िया आभूषण पहन के, चश्मा भी बढ़िया लगा हुआ। समय चश्मा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगाए हो, एक सेठ बन गए। बढ़िया मूछ मूछ पे ताव लगा के सेठ, बिल्कुल धनवान सेठ साहूकार से बन के ठाकुर जी निकलने। लक्ष्मी जी बोली, हम भी चलें? बोले, चलो। लक्ष्मी जी भी तैयार होकर के आई। बढ़िया प्रेम से आनंद करते हुए ठाकुर जी जा रहे थे। तभी जैसे ही इन्होंने, ये वैष्णव वहां अब रोड मार्ग में खड़ा रहता था, आते जाते लोगों को चोरी करता था। इसने जैसे ही देखा ठाकुर जी को आते भये, उनके संपूर्ण अंग पर जितने आभूषण थे सबको देख करके इसने अनुमान लगा दिया। बोले, भैया इतनी संपत्ति पहन करके जा रहा है कि अगर ये मैं हरण कर लूं तो आगामी 20-30 साल तक संत सेवा रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। जूती देख करके, बैंत देख करके, मालाएं देख करके, कुंडल देख करके सबका आकलन लगा लिया। बोले, कितनी व्यवस्था हो गई संतो सेवा की, बढ़िया है, इनका हरण करो। ठाकुर जी गए, बैंत खटकाते हुए, जैसे ही आगे जाने लगे तुरंत वो वैष्णव आ गया। बोले, महाराज कहां जा रहे हैं? बोले, आगे के गांव में हमारा एक व्यापार है, वहां जा रहे हैं, साथ में हमारी गृहिणी है, पर हमने सुना है ये बीच का जो गांव है, यहां पर कोई बहुत बड़ा चोर रहता है, वो अपहरण कर लेता है। हमें संकोच हो रहा है, हम तो ये सामान्य से गहने पहन करके, अभी पूर्ण श्रृंगार नहीं है ये तो हमारी साधारण, इतना तो पहन के सोते हैं हम रात में। वैष्णव सोचने लगा, बोले, बढ़िया है, तो इससे तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर चुरा भी ले, तो ये तो पहन के इतना तो सोता है, तो उसके पास तो बहुत संपत्ति होगी, इतनों से संत सेवा हो जाएगी। तुरंत वो वैष्णव बोले, भगवान सामने गांव में मत जाइएगा, वहां पर वो चोर रहता है और उसका पूरा परिवार ही ऐसा ही है, मेरे पास एक गुप्त रास्ता, वहां से मैं ले चलूं। और जैसे ही लेकर के जाने लगे, गुप्त रास्ता में घनघोर भयावह जंगल में जैसे ही भीतर पहुंचे, तुरंत वो वैष्णव अपने रूप में आ गया और क्रोध भर के बोला, सुनो दोनों रुक जाओ। सेठ जी बोले, क्या बात है? बोले, अभी रुको, ये स्वाफी मैंने खोल के धर दी, इसमें सारे गहने उतार के रखो। वो चोर कोई और नहीं है, मैं ही हूं जो सबके गहने चुराता हूं, यहां रख दीजिए एक एक वस्तु उतार के। ठाकुर जी घबराने लगे। रुक्मणी जी बोली, भगवान, बोले जी रावण 10 मुख धारण करके आया तब नहीं घबराया, 10,000 हाथियों का बल वाला हिरण्यकश्यप आया तब नहीं घबराया, उसके कारण थरथर कांप रहे हो। ठाकुर जी बोले, वो सब राक्षस हैं, ये भक्त है, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी, कभी कभी मन में भाव आता है हम आधीन हैं ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी आधीन है हमारे। आधीन शब्द को गलत लिया जा सकता है, पर आधीन नहीं, प्रेम की बात करें, हम प्रेमी हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी प्रेमी हमारे, ठाकुर जी प्रेमी है हमारे। हम क्या प्रेम उनको प्रस्तुत करेंगे जितना वो करते हैं हमसे।
ठाकुर जी धीमे धीमे अपने सारे आभूषण उतार उतार के धरते जा रहे हैं। आभूषण देख करके उसने तोल तोल करके देखा, बोले कि 20-25 साल की तो व्यवस्था हो गई, साथ में माता जी हैं, इनके भी उतरवा दो आगे के, और हमारे जो बालक बच्चे होंगे वो भी संत सेवा करते रहेंगे, इतना धन हो जाएगा, इनके भी धरवाओ। लक्ष्मी जी ने भी उतार उतार के सब धर दिए। ठाकुर जी बोले भैया अब हम कंगाल हो गए, अब तो जान दो हमको। जैसे भगवान ने हाथ जोड़े तो एक अंगूठी थी, बोले ये कहां पहन के जा रहे हो, इससे तो 2-3 साल की व्यवस्था हो जाएगी संतों की, उसको उतारो। ठाकुर जी खींचने लगे, वो निकले नहीं बाहर। बोले भैया ये निकर नहीं रही है, बहुत बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो गई है, अब इसको तो रहने दो, इतने से क्या कर लोगे। नहीं नहीं 5 साल की व्यवस्था है संतों की, ऐसे कैसे जान देंगे। लक्ष्मी जी भी खींचने लगी, नहीं निकली तो वैष्णव ने उंगली पकड़ी, वो सुनो इसको काट देते हैं। क्या करोगे, इस उंगली का कोई काम तो है नहीं है। ठाकुर जी बोले भैया इतने भी वो मत मानो, तुम उंगली काट दोगे हमारी। बोले और नहीं क्या करना, संत सेवा होगी। उंगली पकड़ के जैसे ही काटने लगे महाराज, तुरंत शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी जैसे प्रकट भये, उसने रूप देखा, स्वरूप देखा, लक्ष्मी जी को देखा, नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। भगवान मुझे रोज रात में चिंता होती है कि मैं कहीं अपराध तो नहीं कर रहा, मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं। फिर मेरे मन में आता है कि अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, केवल संत सेवा के लिए कर रहा हूं, वैष्णव सेवा के लिए कर रहा हूं। पर आज अपने भगवान को हरण करने की स्थिति में मैं आ गया, उनकी उंगली काटने की स्थिति में मैं आ गया। निश्चित है कि मैंने अब तक जो किया वो निश्चित अपराध ही होगा। प्रभु एक क्षण भी अब मुझे जीवित नहीं रहना, इसी समय सुदर्शन चक्र से मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि जीवित रहूंगा तो मैं अपनी पत्नी को दिए वचन मैं उसको भुला नहीं सकता, मुझे रोज 1000 वैष्णवों को पवाना है, इसलिए आप मेरा वध कर दीजिए, आज मुझे यही नष्ट कर दीजिए। ठाकुर जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगाया, बोले तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सामर्थ्य है हमारा हरण करने की, हमारा अपहरण करने की, या हमारी वस्तुएं चुराने की? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये हम खुद आए थे करवाने के लिए। हम तुमसे बिल्कुल उदास नहीं है, हम बिल्कुल नाराज नहीं, तुम्हारा कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुमने अपने प्रयोजन में, अपनी उपयोगिता में उसका कोई व्यय नहीं किया, सब तुमने भगवत सेवा में लगाया, इसलिए हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। चलो अब हमने इतनी व्यवस्था तुम्हारी कर दी है कि जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक तुम्हारी सेवा रुकेगी नहीं, तुम्हें कुछ और करना नहीं पड़ेगा, जाओ। उसने फिर निवेदन किया, बोले भगवान आपने मुझे तो दर्शन दे दी, पर मेरी गृहिणी तो घर पर प्रसाद पा रही है, उसको भी दर्शन दें। तो ठाकुर जी बोले अब ऐसे जाएंगे तो पूरा गांव देखेगा। तो छोटे छोटे बालक बन गए दोनों, लक्ष्मी नारायण भगवान गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ करके घर लेकर के गया, जा करके अरे सुनो देखो कौन आए हैं। बाहर आकर के देखा तो 2 बालक गोद में। बोले छोटे छोटे बालक किसके लिए आए हो? बोले बालक नहीं है, इनको प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, दोनों दंपतियों को दर्शन दिया, दर्शन देके आनंदित हो गए। पूरी कथा हमने क्यों सुनाई? वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, संतन की सेवा, रसिकन की सेवा, ये सबसे ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। एक बार को ठाकुर जी की सेवा में आप तत्पर नहीं हैं, चल जाएगा, पर वैष्णव संत रसिकन की सेवा में तत्परता आपको रखनी पड़ेगी। वहां से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। खूब संतन को आनंद कराओ, खूब वैष्णवों की सेवा करो, ब्रजवासी को देख करके। अगर एक बात हम आपसे कहें बंधुओं, कभी अगर किसी वैष्णव भेषधारी में भी अगर कोई दोष दिख रहा हो ना, तो वह दोष देखते ही आप उसको प्रणाम करके वहां से चले जाओ, पर उस दोष को खींचो नहीं लंबा। इनमें ये दोष है, इनमें ये तो ऐसे हैं, ये सब भावनाएं मत रखो। जब हम किसी में दोष देखते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी बताओ आपके वृंदावन में ऐसे लोग रहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं जब मैंने वहां में दोष ना देखो तो तू काय को देख रहा है? मेरो वृंदावन, मेरी जमुना जी, मेरी रज, मेरी भूमि, मेरी पृथ्वी, मेरो आश्रय, अब यहां रह रहा है। क्या को मतलब है कि मैंने वाक को स्वीकृति दी है रहने की, तो तू कौन हो वाक में दोष देखे वारो? तू मत देखे। वैष्णव सेवा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं यही भक्तों का धर्म है।
भगवत सेवा बाद में, पहले वैष्णव सेवा। दूसरा अर्थ क्या है? तो कहा था विरह, समंजसत्वा विरही एकांक्ष। कथा का हो, लीला का हो, उत्सव का हो, धाम का हो, विरह जब आपके चित्त में होता है, प्रेमाश्रु जब चित्त में भर जाते हैं, वही एक वैष्णव का अर्थ है। अब तीसरी बात आई काम। काम क्या है? तब वृत्रासुर कहते हैं कि अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्रदेक्षते त्वाम्। भक्त का धर्म क्या है? वैष्णव सेवा। भक्त का अर्थ क्या है? जितना हो सके विरह में रहे ठाकुर जी के, यही अर्थ है उसका। अर्थ मतलब यही संपत्ति, यही धन है। और भक्त का कामना क्या है? भक्त का काम क्या है? तीसरा पुरुषार्थ। संसारी लोगों के लिए चर्चा नहीं है, ये केवल वैष्णवों की चर्चा हो रही है यहां पर। तो वैष्णव का अर्थ, वैष्णव का काम क्या है? तो कहते हैं अजात पक्षा एवं मातरम खग। जैसे बिना पर वाला पक्षी अपने मां के आश्रय में रहता है, वो पूरे दिन घोंसले में बैठ करके केवल प्रतीक्षा करता है, मेरी मां कब आएगी, कब आके दाना चुगाएगी और मेरा पेट भरे। अजात पक्ष एवं मातरम खग। वृत्रासुर से भगवान बोले तुम कहते हो अजात पक्षी की तरह मैं आपसे प्रेम करूं, जिस प्रकार वो अपनी मां की पूरे दिन उसी की याद में रहता है, ऐसे मैं आपकी याद में रहूं। तो भगवान बोले अजात पक्षी के जब पर निकल आते हैं ना, तो मैया को छोड़ के भाग जाता है। जब तक पर नहीं निकले तब तक रहता है मां के आश्रय में। तू भी वही कहना चाह रहा है, जब तक तेरे पर नहीं निकले तब तक मेरे आश्रय में फिर छोड़ देगा? वृत्रासुर बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था। जैसे एक छोटा बछड़ा, जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में हर दिन हर क्षण केवल विचार करती रहती है, ठीक वैसे ही मैं भी आपसे मिलने के लिए प्रियतमा की तरह व्याकुल होना चाहता हूं। वही बात श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यही भक्त का काम है, एक वैष्णव का काम भाव, कामना यही होनी चाहिए कि प्रियतम भाव ठाकुर जी के प्रति। पधारो हमारे मध्य गौरव जी पधारे, गौरव तनेजा जी अपने परिवार सहित, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। प्रियतम भाव, कांत भाव। श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति में वेद भी ठाकुर जी से यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति करने वाले 3 प्रकार के भक्त हैं। बोले पहले कौन से? जो व्रत करके, नियम करके, तप करके आपको प्राप्त करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वेद कहते हैं। अब मुझे श्लोक तो याद नहीं, पर भाव बता रहा हूं। 3 प्रकार के आपके उपासक हैं। पहले कौन? बोले जो तप करके, जप करके, नियम करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं। अब भगवान इतना जप तप तो हमसे होगा नहीं, वेद कह रहे हैं। अब हिमालय पे कौन जाए, पेड़ पे उल्टा लटक के आपका भजन करे, जप करे, तप करे, व्रत करे, इतना हमसे हो नहीं पाएगा। इसलिए प्रथम कारण जो आपकी प्राप्ति का है वो हमसे संभव नहीं। भगवान बोले दूसरा कारण कौन सा? बोले दूसरा कारण रावण आदियों का। इन सब ने आपको द्वेष किया और द्वेष करके आपको प्राप्त कर लिया। इन सब ने आपसे ईर्ष्या करके आपको प्राप्त कर लिया, आपसे युद्ध करके आपको प्राप्त कर लिया।
भगवान बोले तो फिर पहला वाला नहीं कर सकते तो दूसरा कर लो। वेद बोले दूसरा हमसे होगा नहीं, हम कैसे आपसे द्वेष कर लें, हम तो नित्य आपको गाने वाले। भगवान बोले तो फिर तीसरा कारण कौन सा है? तो वेद कह रहे हैं, बोले जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, यथा ब्रज गोपिका नाम। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। कहां चलें? जहां श्याम सुंदर विराज रहे। अच्छा, ये भी एक नियम बन सकता है, पता है? कोई वैष्णव कठोर नियम वाला जो हो, जिसने नियम बहुत बना रखे हो, वो ये नियम बना ले, क्या अब हम जीवन में वहीं जाएंगे जहां ठाकुर जी विराज रहे। जिस भूमि पर ठाकुर जी नहीं विराज रहे, उस भूमि का जितना हो सके परहेज करेंगे। जहां ठाकुर जी विराज रहे हों, जिस घर में ठाकुर जी विराज रहे हों, जिस जगह ठाकुर जी सेवा करवा रहे हों, वहीं हम जाएं। यह भी एक प्रियतम भाव होता है। जहां प्रियतम नहीं हमारा, वहां हम जाके क्या करें? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वां। अकबर की पत्नी ताज बेगम वृंदावन आई और ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके जब वापस गई आगरा, नित्य ज्वर चढ़ने लगा उसको। बड़े बड़े वैद्यों ने आकर के उपचार किया पर ज्वर नहीं उतरा। तब बादशाह ने पूछा, ऐसी कौन सा रोग लगा है कि इनका ज्वर ही नहीं उतरता है? तो कहते हैं कृष्ण विरह, ठाकुर जी का प्रेम विरह चढ़ गया है, और जब तक वह प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह पीड़ा, यह ज्वर जाएगा नहीं चित्त से। सदा के लिए आ गई वृंदावन, और ताज बेगम वृंदावन ही रहती, और वृंदावन रहकर के अब उनको कई मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो बाहर बैठी बैठी चिंतन करती थी, बाहर बैठी बैठी गाती थी, बाहर बैठी बैठी अनुभव करती थी। आज ऐसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, प्रेम में शिकायत नहीं होती, और जहां शिकायत है समझो वहां प्रेम में कोई कमी तो है। ताज बेगम ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज भी नाथद्वार में जब होली प्रारंभ होती है तो धमार का सबसे पहला संकीर्तन ताज बेगम का गाया जाता है। और वो मुझे याद नहीं है वो पद, नहीं तो मैं सुनाता आपको। उसकी अंतिम कड़ी मुझे याद है, प्रथम कड़ी भी है, बहुरी ढप बाज रहे। ताज बेगम लिख रही हैं कि पूरे वृंदावन में उत्सव मन रहा है, गोपियां कैसे नाच रही हैं, नंद बाबा कैसे आनंद कर रहे हैं, यशोदा मैया कैसे उल्लसित हो रही हैं, दाऊ दादा कैसे रंग उड़ा रहे हैं, गैयाओं की स्थिति क्या, यमुना जी कैसी लग रही हैं, सबका वर्णन किया। लिखते लिखते ताज बेगम ने जब अपना पद देखा तो वो सब आ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए पद में। कोई विचार करके तो लिखते नहीं थे वैष्णव, उनको तो बस भाव आते रहते थे, वो तो भाव में ठाकुर जी नहीं आए अभी तक। सबका वर्णन हो गया, वर्णन करते 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 अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ? अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ? जैसे ही ताज बेगम ने अपने प्राण त्यागे वहीं पधार गई, हाथ में कलम लगी थी, पद लिख रही थी, ठाकुर जी की भाव लिख नहीं पाई। उस कलम को उठा के ठाकुर जी ने अंतिम पंक्ति लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार।
अंतिम कड़ी स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। आज भी वो पद गवता है नाथ द्वार में। ठाकुर जी के जब होली के धमार गवते हैं, उनमें ताज बेगम का भी पद गवता है। उसमें अंतिम कड़ी स्वयं श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी ने लिखी है। निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। प्रियम प्रियैव विषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। जैसे एक प्रियतमा प्रेम करती है अपने प्रियतम से, वैसी भावना ठाकुर जी के प्रति हो जाए। और एक बात हमको बार बार ये बात कहना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रचंड हो चुका है इस वक्त, लोग अपने प्रियतम भाव को भी बहुत प्रचारित कर देते हैं ठाकुर जी के प्रति जो उनका होता है। नहीं, आपके बगल वाले को भी पता ना चले कि आप ठाकुर जी को किस दृष्टि से देख रहे हो। यह प्रियतम का स्वभाव होता है, यह प्रियतमा का स्वभाव होता है। उसको लगे कि सामान्य दर्शनार्थी है मेरी तरह, लेकिन आपके भाव, आपकी इच्छा, आपका जो स्वरूप वो बहुत गोपनीय होना चाहिए। आप ठाकुर जी को लाला मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को भैया मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को सखा मानते हो, प्रस्तुत हो जाओ। पर ठाकुर जी को यदि प्रियतम मानते हो, जितना हो सके गोपनीय हो जाओ। वो प्रियतम भाव, कांत भाव प्रकाश का विषय नहीं है। हनुमान जी हनुमंत भेष में रहते हैं और सबको क्या दिखाते हैं, राम जी के दास हैं। पर वही शाम ढलते ही एक सखी का रूप धारण कर लेते हैं और नव निकुंज में जाते हैं। वहां प्रियतम भाव से, कांत भाव से सेवा करते हैं। वीणा की सेवा है, हनुमान जी रात में वीणा बजाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, रात भर ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रूप को अलग दिखाया है। निकुंज में सबके भाव अलग अलग हैं। ये जितने भी अष्ट सखा भी हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि, ये सब भी सखियां हैं निकुंज में। हमारे सप्त देवालय के सप्त आचार्य बैठे, ये सब भी सखियां हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी हमें महाराज जी बता रहे थे कि हमारे आलवारों में भी कांत भाव, प्रियतम प्रियतमा का भाव प्रधान रूप से रहा है। यही है काम, धर्म अर्थ काम। क्या? ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखना। लेकिन एक बात याद रखे, प्रियतम भाव आते क्या होगा? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोया। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोया। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि मीराबाई का प्रियतम कांत भाव गोपनीय क्यों नहीं था महाराज जी? सबको क्यों पता था? मीराबाई का एक जन्म का या एक युग का कांत भाव नहीं है। वो 2 युगों से माधवी रूप था। जब द्वापर में भगवान आए थे तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। कितने लंबे समय तक माधवी ने गोपनीय रखा अपने प्रियतम भाव को, और इतने लंबे समय का जो गोपनीयत्व था माधवी का, वो कलयुग में प्रकट हो गया मीरा के रूप में। पहले बहुत गोपनीय रखा गया है भैया। जब प्रकाश अद्भुत होता है ना, तो कितना भी ढक लीजिए, कहीं ना कहीं से रोशनी निकल के बाहर आई जाती है। आप ना निकालो, स्वयं प्रकट होने लग जा। मीराबाई ने कहीं प्रकाश नहीं किया, अपने आप प्रकट हो गई उनकी कांत की भावना, उनकी प्रियतमा की भावना। प्रियम प्रियैव विशतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। ये क्या है? धर्म, अर्थ, और अब ये है काम। धर्म क्या है? हरि के जनों की सेवा। अर्थ क्या है? ठाकुर जी के प्रेम भाव में विरही होना। काम क्या है? ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखना, प्रियतम भाव रखना। और अब आया मोक्ष। ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदार्गे
सासक्त चित्त नाथ भूयात्। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? मोक्ष। भगवान कह रहे हैं मेरे सुंदर भावों को प्रस्तुत करने वाले, मेरे सुंदर गुणानवादों को कहने वाले, उनका संग प्रारंभ ही मोक्ष है, मुक्ति है। जो भगवान कपिल ने भी कहा है कि अगर भगवत गुणानुवाद, भगवत लीला, भगवत स्मरण में सदा रहने वालों का संग कर लिया जाए तो उसके बाद प्रतीक्षा नहीं करनी है मोक्ष की। उनका संग मिलते ही समझ जाना चाहिए कि अब हमारा मोक्ष हो चुका है। यही हमारे लिए मुक्ति है कि हम इनका संग कर रहे हैं, ये हमें अपने संग रख रहे हैं, इनका संग हमको प्राप्त हो गया। यही एक वैष्णव का मोक्ष है। उसको मोक्ष मृत्यु के उपरांत मिलने वाली मुक्ति को वो मोक्ष नहीं मानता है। वास्तव में अगर इस बात को घटाना हो तो हम यहां उत्सव में घटा सकते हैं कि आप इस उत्सव में विराज रहे हैं, हम इस उत्सव में विराज रहे हैं, यही हमारा मोक्ष है कि हम यहां बैठे हैं। हम जितनी देर यहां बैठे उतनी देर मोक्ष की अवस्था है, मुक्त हैं। ना तो परिवार का स्मरण हो रहा है, ना बच्चों का स्मरण हो रहा है, ना पत्नी का, ना पति का। कई तो पति पत्नी भी बेचारे अलग अलग बैठे होंगे यहां पे। सबके संस्पर्श से दूर हो, ये मोक्ष नहीं है तो क्या? और सबसे बड़ा मोक्ष तो फोन से दूर हो। कई लोग वो भी चला लेते हैं। देखो कितनी बड़ी, सबसे भयानक है ये। कथा में बैठ करके व्यक्ति एक बार को परिवार भूल जाता है, कथा में बैठ के बच्चे भूल जाता है, कथा में बैठ के पत्नी को भी भूल जाता है, फोन फिर भी जेब में ही रहता है। कभी कभी अनाउंस होता है मंच से फलाने व्यक्ति का फोन खो गया है, तब लगता कितना बड़ा त्यागी था बेचारा, कथा में भी फोन छोड़ के बैठा था। अपना पर्स भूलाते हैं लोग, कमरे में फोन नहीं भूल के आते, फोन जरूर रहता है साथ में। प्राचीन काल के प्रवचनों में कहा गया कि भैया सबसे ममत्व छोड़ो। प्राचीन काल के प्रवचनों में कहा गया कि पत्नी, घर परिवार, ये सब जो है ये इनमें ममता नहीं करनी चाहिए, बंधन का कारण बन जाते हैं। आज हमने अपने प्रवचन में कहना बंद कर दिया, खूब पत्नी के संग रहो, खूब बालकों का संग करो, क्योंकि ये ममता का कारण नहीं, ममता का कारण अब फोन बन चुका है, उसमें ममत्व ज्यादा है लोगों का। पत्नी हरण हो जाए तो एफआईआर फिर भी कर देंगे, फोन ही हरण हो जाए तो व्यक्ति पत्नी हरण से ज्यादा व्याकुल हो जाएगा। अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगामी कलिकाल का स्वरूप कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में प्राण हमारे परिवर्तित होते हैं। सतयुग में प्राण होते थे अस्थियों में, हड्डियों में। त्रेता में प्राण आ गए मांस में। द्वापर में प्राण आ गए त्वचा में। और कलयुग में प्राण बाहर आ गए अन्न में। घोर कलयुग में प्राण आ गए मोबाइल फोन में। जैसे हरण होगा व्यक्ति के प्राण ही चले जाएंगे। आने वाले समय में यही होने वाला है। एक मेरे मित्र कहीं घूमने गए 5 दिन के लिए, 2 दिन में ही लौटा है। मैंने क्या हो गया? बढ़िया नहीं थी जगह? बोल बहुत बढ़िया जगह थी, खूब बर्फ पड़ रही थी, खूब बढ़िया सुबह कोहरा था, खूब ऊंचाई थी, सब बहुत अच्छा था, 5 स्टार होटल, भोजन भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 2 दिन में क्यों आ गए? इंटरनेट नहीं चल रहा था वहां पे, नेट ही नहीं चल रहा था। कैसे जिए महाराज, कितना भयानक समय। और ये हम आप लोगों को थोड़ी कह रहे हैं, हम खुद इस चीज में व्यवस्थित हो चुके हैं, हम भी ऐसे ही हो गए। राक्षस कौन? जो व्यक्ति का जीवन अपने ऊपर आसरतू कर ले, ठाकुर जी से छुड़वा के, वही तो राक्षस है। रावण, कंस क्यों विघ्न डालते थे संत जनों के भजन में, संत जनों के यज्ञ में? लोगों से क्यों लड़ते झगड़ते, उन पर इतना प्रहार क्यों करते थे? हमें भजो, हमें पूजो, हमारे साथ रहो, तुम्हारे प्राण हमसे हैं। आज की डेट में वो फोन भी कर रहा है। धीरे धीरे हमारे प्राण, हमारा जीवन उसी पे ही होता जा रहा है निर्भर। ठाकुर जी को रात्रि में दूध भोग लगाना भूल जाते हैं, शयन भोग करना भूल जाते हैं। तो आज परम सौभाग्य है कि उत्सव में
हमारे पूज्य श्री सरस कुंज वाले महाराज जी पधारे हैं और बड़ी कृपा करके पधारे हैं। हम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज की कृपा से जैसी बनती है सहज सरल सामान्य सी सेवा भागवत जी की करते हैं। भागवत जी के व्यास तो पूज्य पिताजी ने गुरुदेव ने बना दिए, पर हमको भक्तमाली पूज्य महाराज जी ने बनाया। भक्तमाल जी की प्रथम कथा महाराज जी की कृपा से हुई जयपुर में, और इतने आनंद से हुई जो लोग जिन लोगों ने उस कथा को श्रवण किया हो, अनुभव किया होगा। हमको तो बहुत अनुभव हुआ। देखो, जो बात हम कह रहे हैं वो यहां पूर्ण हो रही है। क्या? ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, वही बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्त का मोक्ष क्या है? बोले मेरे उत्तम श्लोक स्वरूप का, कथा का वर्णन करने वालों से आपका सख्य भाव हो जाए, आपकी मैत्री हो जाए, उनसे आपका संबंध हो जाए, उसी से आपका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। हम आपको एक बहुत स्पष्ट बात अनुभव की बता रहे हैं। हमने कोई विशेष जप नहीं किए हैं, विशेष तप भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया ऐसा विशेष जिसकी वजह से कोई लीला का या किसी भाव का या सेवा का अनुभव प्राप्त होता हो। केवल और केवल पूज्य पिताजी और माताजी की आज्ञा से संतों के चरण रज प्राप्त करी है, संतों को खूब प्रणाम किया है। ये कृपा भर के, प्रेम भर के देख लेते हैं और हमको निकुंज का अनुभव हो जाता है, हमको कुंज का अनुभव हो जाता है। हमारे वृंदावन की रस बीथी बहुत कठिन है, उसको सब जगह बताया नहीं जाता, सब जगह कहा नहीं जाता। स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा, श्री हितरवंश महाप्रभु की परंपरा, श्री हरिराम व्यास जी की परंपरा, उन परंपरा को भक्तमाल जी में मैं क्या कहूं, स्वयं नाभाजी कह रहे हैं। श्री हरिवंश गोसाई की, श्री हरिवंश गोसाई भगत की रीत सकृत को जानी है। सकृत शब्द का मतलब क्या होता है? एक। हरिवंश महाप्रभु, हरिदास जी, ये हरित्रयी हैं वृंदावन की। हरिदास जी, स्वामी श्री हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, हरित्रयी। इन हरित्रयों को सुनना, समझना, जानना सबके बस की बात नहीं है। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं सकृत को जानी है, कोई एक ही जान पाएगा। हमने पहली बार भक्तमाल जी खोल करके बैठे और रसिक त्रिवेणी पे ही चर्चा कर दी, हरित्रयी पे ही चर्चा कर दी। कैसे? इनकी दृष्टि से, इन्होंने कृपा कर दी। हमको स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के अधिकारी जी और वहां के सब श्रेष्ठ जन कह रहे हैं कि हमारे महाप्रभु जी का चरित्र आप गाओ। मैं आश्चर्य कर रहा हूं, मैं क्यों गाऊं, मैं कैसे गाऊं, मैं इतना योग्य तो नहीं, मैं कैसे सुना पाऊंगा महाप्रभु जी का चरित्र। केवल इन संत जनों की दृष्टि में ये अनुभव, ये अनुभव की बात कह रहे हैं हम भागवत जी कथा कैसे कर सकते हैं? हमारे कभी अवसर मिले विद्यालय जाके हमारे टीचरों से मिलके आना, हम कैसे बालक थे। वो आश्चर्य करते हैं ये अब कथा करने लग गए। अस्थिर स्वभाव, बिल्कुल स्थिर नहीं रहता था। 365 दिन में 65 दिन स्कूल जाते थे हम। कितने दिन? हमारे स्कूल की टीचर कहती हैं, बोले ये तो देखने आते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारी माताजी पिताजी को भी लगता था जी कभी कथा बता तो खाई कर पावे को, लाड़ लो लाला है, सबके घर में छोटो है, इतनो लाड़ चाविया को मिल गयो है। मतलब हम अपने बाल्यकाल की बात बता रहे हैं। सुबह स्कूल सारे बच्चे जाते घर के, तो सब बच्चों का नियम पहले उठ करके स्नान करो, स्नान ध्यान करके अपने कपड़े स्वयं प्रेस करो, पहनो, फिर नाश्ता मिलेगा। हमारा उठते ही पहले नाश्ता। पहले नाश्ता हुए को, फिर मम्मी कहती ज्यादा जाड़ो पड़ रहा है, नहावे मत, ऐसी चलो जा आज तो। घर के सब बड़े बच्चे कहते इसको बिगाड़ दिया लाड़ दे दे करके। आज हमको 2 महीने हो जाएंगे, हम होली पे घर जाएंगे अपने, होली तक घर नहीं जा रहे। माताजी पिताजी परिवार से यहां नाथ द्वारा में मिल रहे हैं आप लोगों की तरह।
कई लोग हमको आज सुबह डांट भी रहे, तो हमसे मिल नहीं रहे हो, हम इतनी दूर से आए हैं और ये कोई बात है महाराज जी, हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं, हम लाल जी के लिए, आप मिल ही नहीं रहे हो। कई लोग बोले पहले बढ़िया थे, उत्सव कम लोग आते थे, सब मिल लेते थे, अब तो आपकी भीड़ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब कैसे होगा काम। अरे भैया, मैं अपने परिवार से खुद नाथ द्वारा में मिल रहा हूं और उनमें भी मिल नहीं पा रहा हूं। ये सब कैसे हो गया? ये बालक ऐसा तो नहीं था, इस बालक में इतनी गंभीरता तो नहीं थी, इतनी स्थिरता तो नहीं थी। केवल इन संत जनों की दृष्टि से हुआ। हमको लगता है अगर हमने थोड़ी बहुत सेवा और ज्यादा कर ली, रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी, उनके तो हमको दर्शन लाभ ही नहीं हुए, 6 महीना की अवस्था थी तब गुरुदेव प्रस्थान कर गए। यदि उनकी सेवा कर ली होती तो क्या ही स्थिति बन जाती। ये जितनी स्थिति दिख रही है, ये हमारा कुछ भी नहीं है, बल सब संत जनों की कृपा, महाराज जी की कृपा। तो मोक्ष क्या है? एक वैष्णव के लिए यही मोक्ष है कि उसको किसी भगवत कृपानुरागी की संगति प्राप्त हो जाए। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि ब्रजवासी अगर आपको कह दे, अरे भैया तुम तो हमको बड़े प्रिय हो, तो यही समझना ठाकुर जी बोल गए कि तुम तो हमको बड़े प्रिय हो। कोई भगवत जन बोल जाए, संत जन कृपा भर करके, प्रेम भर करके आपकी ओर दृष्टि कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, वही मोक्ष है आपका। उसके बाद कोई कामना मत कीजिए। आपको किसी भगवत चरण अनुरागी ने प्रेम भर के देख लिया, हृदय से लगा लिया, प्रेम के 2 शब्द आपसे कह दिए, उसी दिन को लिख लीजिएगा कहीं पर, याद रहे वो दिन आपको। ये कौन सा, इस दिन हमको वहां के महाराज जी ने, वहां के ठाकुर जी के कृपा पात्र ने हमको प्रेम से बुलाया। ये हमारे मोक्ष का दिन है, इस दिन हम मुक्त हुए। और ये होता भी है जब वैष्णव संतजन आपको बहुत प्रेम भर के कुछ कह देते हैं ना, आपके चित्त की कई बीथियां, कई ग्रंथियां, कई दोष उसी समय नष्ट हो जाते हैं। हम कितनी जगह ऐसी कथा करते हैं कि बालक जबरदस्ती माता पिता के बैठाने से बैठे कथा में, लेकिन कथा सुनते सुनते अंतिम दिन हमको वचन दे जाते, महाराज जी अगली बार आप आओगे, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हम अपने माता पिता, आप जैसे कहेंगे हम वैसे रहेंगे, जैसा भाव होगा। कैसे हो गया ये? केवल वाणी मात्र से उनमें परिवर्तन हो जाता है। यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं होता, मोक्ष का मतलब अपने दोषों से निवृत्त होना होता है। आप अपने क्रोध के दोष से मुक्त नहीं हो पाए, आप अभी तक मुक्त नहीं है, पर आप जिस दोष में व्यवस्थित थे अभी तक, वो दोष धीरे धीरे छूटने लगा, जिस संग से आप मुक्त हो रहे हो, यही मुक्ति है आपकी। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, हर वैष्णव को ये 4 श्लोक याद होने चाहिए, वृत्रासुर के भागवत जी में जो, और नित्य इन श्लोकों को देखा करे, मेरा धर्म क्या है, मेरा अर्थ क्या है, मेरा काम क्या है और मेरी मोक्ष क्या है। अच्छा, एक और बात, अब इसमें एक बात मैं कह दूं, अब आपने सुन लिया कि कोई भगवत जन आपको अपना कह करके बुला दे तो समझो मोक्ष है, अब जबरदस्ती पीछे मत डोले रहो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार यूं कह दो हम आपके हैं, एक बार यूं कह दो आपने हमको कुछ मान लिया। नहीं, आप प्रयास नहीं कर सकते, इच्छा रखिए, अपने आप ही कोई कह जाए, अपने आप ही कोई आपको देख करके कोई भाव प्रकट कर दे, तो ही वो संभावना बन सकती है, तो ही वो संभव हो सकता है। गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, लेकिन उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि उसको सुनने के लिए खूब सारे लोग आते थे, प्रवचन करता था और ठाकुर जी की रूप कांति का वर्णन करता, दर्शन नहीं करता था। एक दिन सूरदास जी ने उसके वचन सुने तो सूरदास जी मन में सोचने लगे, बोले बोल तो बहुत बढ़िया रहा है, दर्शन खुद तो करता नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें बोल देता है। अरे जब गिरिराज जी में रहते हो, उनके रूप माधुरी का वर्णन कर दो, रोज जाओ, हम पूरे दिन बताएं आपको, हम कोई काम नहीं बन पा रहे यहाँ पे, हमसे व्यवस्था मतलब अव्यवस्थित से हैं, ना किसी से मिल पा रहे, ना किसी से जुल पा रहे। कई हमारे इतने प्रेमी भी घनिष्ठ हैं जिनसे हम बहुत बात करते हैं, उनसे भी नहीं मिल पा रहे, पर हम रोज श्रीनाथ जी जाते हैं डेली, चाहे उत्सव विलंब हो जाता है उस चक्कर में, पर श्रीनाथ जी रोज जाएंगे। और कहीं भी पंढरपुर में कथा हो तो रोज पंडरीनाथ जाएंगे, जहां भी हो वहां उन ठाकुर अनुभव किया है कि कथा कहते कहते जब दर्शन करने भी जाते हैं ना, तो दर्शन से कई भाव प्रकट होते हैं। तो दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी बोले,
बातें तो बढ़िया करता है मंच पर बैठ के, पर दर्शन करने तो जाता नहीं है ठाकुर जी के। तो जब सारी भीड़ चली गई तो सूरदास जी गए, जाके बोले व्यास जी बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे आप, आपने रूप का क्या सुंदर वर्णन किया, पर सांची बताइयो आपने ठाकुर जी के दर्शन कब किए? व्यास जी बोले सुबह ही करके आयो। सूरदास जी बोले नहीं कौर सच बोलो। नहीं नहीं सुबह की। बोले बोल दो, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी, भले ही मेरे नेत्र नहीं है पर मैं जानूं कि आप सुबह तो नहीं गए थे दर्शन करवे। अब नहीं कौर क्योंकि मोह तो सब पता है, मैं तो आपसे यूं पूछ लूंगा कि इत्र कौन सा सुगंधित है रहे हो मंदिर में, नहीं बता पाओगे तो पकड़े जाओगे, हमारे सच्ची बता दो कब गए थे। अरे नहीं आज सुबह नहीं गया था, कल सुबह गया था। सूरदास जी बोले और सच बोलो। एक सप्ताह पहले गया था। सूरदास जी बोले नए कौर बोलो। एक महीना पहले गया था। बोले सुनो अब जब इतना बोल दिया तो पूरा बोले ही दो सच, कब गए थे? 6 महीना पहले गया था। बोला हाँ अब बोले सही, 6 महीना से तुमने दर्शन ही नहीं किए श्रीनाथ जी के। सूरदास जी बोले अब ये बताओ जाओगे कब? आज शयन के दर्शन करवे जाऊंगा। सूरदास जी बोले नहीं और सच बोलो। बोले कल सुबह की मंगला जाऊंगा। बोले नहीं और सच बोलो। बोले जाऊंगा। बोले मैं बताऊं जाओगे ही नहीं तुम तो, क्योंकि तुम केवल बोलते हो, तुम करने तुम्हारी आस्था नहीं श्री जी में इतनी। लेकिन मैं अब तभी जाऊंगा जब तुम मेरे संग चलोगे, और मेरो नियम है मैं अष्टयाम दर्शन करूं, मेरो नियम टूटना नहीं चाहिए, और तुम्हारे बिना मैं जाऊंगा नहीं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया को, चलो मेरे संग दर्शन करवे। सूरदास जी हाथ पकड़ के ले गए। जैसे ही श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश किया गिरिराज जी में, श्रीनाथ जी खड़े हुए दर्शन दे रहे सबन को। जैसे सूरदास हाथ पकड़ के लाए वाह वैष्णव को, तो श्रीनाथ जी बोल पड़े अरे वाह 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 जय हो जय हो जय हो। अरे मैं तो बहुत दिन आते जाते मिलवे के काजे परेशान हो, वाह सूरदास जी बड़ी कृपा करी तुम याकू लेके आ गए, मैं तो बहुत दिन आते व्याकुल हो या तो मिलवे को। सूरदास जी ने हाथ छोड़ दियो। बोले तो बाद में लड़ूंगा, पहले इनते लड़ लूं मैं। या तो मिलवे को काय को तड़प रहे तुम, कभी तुम्हारे दर्शन नहीं करे, कभी तुम्हारे चरण में आके प्रणाम नहीं करे, कभी आके दंडोत नहीं करे, कभी प्रसाद नहीं पावे, ने को कछु तुम्हारे प्रति आके भावना नहीं, और तुम याके दर्शन की यूं कह रहे हो मैं तो बड़ी वाके भाव और बढ़ा रहे हो, या ने ऐसा कहा कर दियो जो जाके काजे आप व्याकुल है रहे। कितनी सुंदर बात। श्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं व्याकुल फ्याकुल ना हो याके काजे। बोले आपने अभी तो कही मैं बड़ो व्याकुल हो। बोले मैं व्याकुल तब भयो जब मेरो सूरदास याकू मेरे पास लावे के लिए व्याकुल भयो, मैं तब व्याकुल भयो। मेरो सूरदास कोई को पकड़ के लेके आ रहा हो, मेरे सूरदास के चित्त में आ रही है कि मैं याकू दर्शन कराऊं, जाकू मेरो सूर पकड़ के ला रहा हो वाके काजे में व्याकुल है। अरे मेरो सूरदास लेके आ रहा हो याके काजे तो मैं व्याकुल। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय हो बलिहारी जय जय आपके भाव की। मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं वो यदि किसी के प्रति प्रीति रखे तो उसके प्रति और समर्पण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री बहुत अच्छे लगते हैं पर हमारा सीधा संपर्क नहीं है उनसे। अब यही कोई आए मुझे माला पहना के बोले प्रधानमंत्री जी से हमारी फोन पे बात होती है, हमारा उनसे संपर्क है, तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रेम तो है प्रधानमंत्री जी, पर उनके संपर्क का कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसको हाथ, अरे तुम भी तो हमारा चाय पियोगे हमारे संग, अरे भाई एक ही थाली लाओ दोनों पाएंगे। ये व्यवहार नाटक जैसा थोड़ा करते तो हैं हम। ऐसे ही बंधुओं कई बार हमारे बल में, हमारे भजन में, हमारे तप में इतना भाव नहीं कि ठाकुर जी हमको स्वीकार करें, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं उनकी किंचित प्रीति हमसे हो जाती है तो ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करने लग जाते हैं, ठाकुर जी को भी हमसे प्रीति हो जाती है। इसलिए आप वैष्णवों की नजर में आते रहो, ये नहीं करना है स्वयं उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाए। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी बोली चाली, आप उससे वो किसी से भी रीझ गए, उनका रीझना ठाकुर जी का रीझना बराबर मानिएगा। वो रीझ गए तो ठाकुर जी मिलेंगे। वही बात यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये चारों स्थितियां यदि आपकी हो गई, वैष्णव सेवा का धर्म, भगवत विरह की अर्थ, प्रियतम भाव की कामना और भगवत जनों के संग से मुक्ति,
ये 4 स्थिति अगर आपकी बन गई तो 4 सोपान चढ़ते ही वहां एक द्वार है जिसका नाम है प्रेम, और वो प्रेम का द्वार अपने आप आपके लिए खुल जाए, मतलब निकुंज का द्वार जिसमें आप प्रविष्ट हो सकते हो। संपूर्ण भागवत जी पर अनेक टीकाएं हुई हैं, पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पूरी भागवत में वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को प्रधान, इसी को पुष्टि बता दिया। यही पुष्टि मार्ग है, इसी भाव से पुष्टि मार्ग पर चलो। जिस भावना से श्रीनाथ जी यहां आज भी सेवा करा रहे हैं, आज भी आनंदित हो रहे हैं। और फिर उसका और विस्तार हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र, उन्होंने फिर ठाकुर जी के श्रृंगार, राग, भोग, इनकी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित कर दिया और श्रेष्ठ बना दिया। तो ये 4 भाव मानने के हैं, करने के हैं, निभाने के हैं, इनको करिए। यही वृत्रासुर के 4 श्लोक हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं भागवत जी में महाप्रभु जी, उन्हीं भावों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। आज बंधुओं, ठाकुर जी की सुबह मंगला 9 बजे हुई और उसके बाद फिर ठाकुर जी ने गौ पूजन किया। इतना सुंदर क्षण था। हमारे लाल जी बाहर आए सौल में लपेट करके, और बाहर आकर के श्री ठाकुर जी ने गैया को पूजन कियो, गैया के चरणों में प्रणाम कियो, और प्रणाम करके फिर आरती करके, और अकेली गैया को नहीं पूजें लाला, बछड़ा भी आए संग में। बछड़ा और गैया दोनों की एक संग परिक्रमा लाला ने करी। हर जन्मोत्सव पर ठाकुर जी के अगले दिन ठाकुर जी गौ पूजन करते हैं, और जन्माष्टमी पर भी। जन्माष्टमी के अगले दिन भी श्री लाल जी अपनी भक्तिपद गौकुलम गौशाला जाते हैं, वहां जाके गैया को पूजन करें, गैया को वंदन करें। सबसे प्रिय है ठाकुर जी को गाय। शीत स्वामी जी का एक बहुत सुंदर पद है, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गाय।
सब लोग गाओ। गायन के संग धावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन में सचु पावे, गायन की चरण रेणु, गायन की चरण रेणु, अंग लपटावे, अंग एक बात कहें, हमारे श्रीनाथ जी गैयांशों तो बहुत प्रेम करें, परंतु ठाकुर जी सबरे जीवन पर समान प्रेम करें, पर गैया को ठाकुर जी जीव नहीं माने। एक बार की बात, ठाकुर जी गौचारण के लिए जा रहे तो मैया ने पादुका पहनाई। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा पहना रही है? ठाकुर जी बोले लाला पादुका है, तू गैया चरावे जावे वो कहीं कांटे पामन में लग गए तो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया पहना दे। अच्छा एक काम और कर, बोले कहा। ठाकुर जी बोले 9 लाख पादुका और लेके आ मैया, सबरी गैया इनको भी पहना दे। जी सबरी गैया भी जामे, बेचारी इनको कांटे लग जाएंगे, इनके खुर में कोई दिक्कत है जाएगी। यशोदा मैया जोर ते हंसी, हंस के बोली लाला तू भी बड़ो भोर हो है। अरे जी गैया ये पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले काय को ना पहने? अरे लाला जी तो जीव है, जी तो जानवर हैं, इनके तो खुर हो में, इनके पाम थोड़ी हो में, ये तो हमारे पाम हो में, या हमें पादुका चाहिए, हमारे पावन में कांटे लग जाएं, इनके थोड़े ही पामन, इनके तो खुर हैं, जी तो जानवर हैं। ये सुनते ही ठाकुर जी की आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, नेत्रंते आंसू गिरन लगे, धड़ामते गिरे नीचे और सिर पटक पटक के ठाकुर जी रोमे, अपनी सबरी बहनी खोल दी, अपने घुंघराले केस खोल दिए, माला ने उतार उतार के फेंके। मैया बुरी लाला का है वो? और ठाकुर जी निकर निकर के भगे, जितनी मटकी धरी सब फोड़े आए, पूरा घर इकट्ठो है वो। बोले भैया का है रो है? बाद में दिखाई दियो लाला, बोले कथा सुनान दे मुझे। तो का बता रहा हूं मैं? हाँ ठाकुर जी ने सबरे केस खोल लिए, माला उतार उतार के फेंकन लगे, मटकी ने फोड़न लगे, यशोदा मैया की गोद ते निकर के भाज गए। मैया जहां आवे ठाकुर जी वहीं रिसिया जाए। नंद बाबा ने गोद में लिए, वहां तो भागन लगे, जैसे तैसे ठाकुर जी को पकड़ के बैठा। बोले लाला भयो का बता तो सही। बोली मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? तू गैया जानवर कह रही है? बेचारी ऐसो मीठो मीठो दूध दे, भाई दूध में मैं स्नान करूं, वही के मक्खन को नित्य पाऊं, वही के घी ते तू रोटी चुपर के खवाए, वही के घी में तू दाल बनावे, सब्जी बनावे, इतनी हमारी सहायता, हमारे पूरे घर को पालन पोषण करवे वारी, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया दूध तो मैंने तेरा पियो है, तू को जानवर तो कोई ना कहे, तू तो सबन की मैया है, लेकिन तू वह गैया है, तू जानवर का कह रही है? यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले लाला अब नहीं कहूंगी, क्षमा मांग रही हूं। बोले मोते मत मांगे मैया क्षमा, गैया अंत प्रणाम करके कह, और इनते आज के बाद कभी तू जानवर नहीं कहेगी तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, नहीं तो नहीं, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। यशोदा मैया गई लाला के सामने, लाला ने एक एक गैया तो प्रणाम करवाई यशोदा मैया थे, स्वयं लाठी लेके खड़े, बोली जाकू प्रणाम कर मैया, याकू प्रणाम कर, बाबारी वो कर, वाको दूध सब तैयार नकारे, वह जानवर कह रही। मैया सब ने प्रणाम करी। लाला ठीक है अब खुश? बोले आज के बाद जानवर तो नहीं कहेगी। बोले ना, सबरे गोकुल को इकट्ठो करके ठाकुर जी ने कही भैया चाहे मेरी गैया हो तुम्हारी गैया हो, कोई तो अगर आपने जानवर कही तो मैं अपना सबरो संबंध नाते तोड़ दूंगा। हम लोग विचार करें, कभी गौ को देख करके हमारे चित्त में ये भावना आ जाती है तो जीव ऐसे डोल रहे हैं, ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। इसलिए
एक बात यह भी जोड़िए कि आप वैष्णवों से प्रीति करते हैं, भगवत जनों के प्रति प्रेम रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल तिलक वारे, शिखा वारे, धोती वारे यही वैष्णव है, इन्हीं के प्रति प्रीति भाव रखनी है। कहीं पर सींग हो, गल कंबल हो, सुंदर खुर हो और गौ माता भी दिखे, भली थोड़ी देर कहीं जा भी रहे हो, नेक देर रुक करके हृदय से लगाओ, और नहीं रुक सको तो जब देखो तो प्रणाम ही कर दो। ये ठाकुर जी की मैया डोल रही है, ठाकुर जी की मैया है, ठाकुर जी को सबसे प्रेम यही से है। वहां के प्रति कभी जीव की भावना नहीं। हम तो एक बात कथा में कहें कि गौ गोबर और गौ मूत्र से यदि आपको दुर्गंध का अनुभव होता है तो ठाकुर जी को आपसे दुर्गंध का अनुभव होता है। और गौ गोबर और गौ मूत्र और गैया के प्रति कभी ऐसी भावना नहीं आती, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न। हमारे कुमन दास जी कहते हैं कि भगवत प्रीति के लिए कंठ यदि आपके पास है तो आप ठाकुर जी को तपस्वी से पहले प्राप्त कर लोगे। कंठ यदि किसी के पास है, अच्छा गाना जानता है, तो वो तपस्वी से पहले भगवत दर्शन कर लेगा, तप करने वाले से भी पहले। कंठ प्रिय, कंठ युक्त व्यक्ति इतना प्रिय ठाकुर जी को, पर कंठ युक्त व्यक्ति से भी पहले गौ सेवक भगवत प्राप्ति कर लेगा, वो ठाकुर जी को इतना प्रिय। गाओ गायन के संग धावे। अब दिखा दे लाला कैसे पूजा भाई। आज हमारे लाल जी देखो शीतकाल में बाहर आते नहीं है, लेकिन आज गौ पूजन करने कैसे कंबल ओढ़ करके आए, गैया की सेवा करी, गैया को पूजन कियो, गौ पुच्छ से झाड़ो लगवायो। हे गायन के संग धावे, गायन के संग धावे, गायन में सचू पावे, गायन में सचू पावे, गायन की चरण रेणु, अंग लपटावे, अंग लपटावे, आगे आगे गाए पाछेगा, और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती। गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो। एक कथा मेरी स्मृति में नहीं पर थोड़ा सा स्मरण आ रहा है कि ठाकुर जी कहीं पधारे थे और वहां के लोगों ने सोचा कि हमारे ठाकुर जी केवल यहाँ थोड़ी देर बैठवे के काजे रुकेंगे, ऐसा कहा करें कि ठाकुर जी सदा के लिए यहाँ रुक जाएं। तो कोई ने जाकर करके कह दी, बोले खूब सारी गैया लाके बांध दो, खूब सारी गैया के गोबर से लेपन कर दो, खूब सुंदर दूध घी दही की सेवा यहाँ प्रकट कर दो। ठाकुर जी थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन जब गैया को देखेंगे, सेवा को देखेंगे तो शायद उनको मन करे कि रुक जाएं। ठाकुर जी जैसे ही गए, थोड़ी देर रुकना था वहां, सब गांव के लोगों ने व्यवस्था करी, पर जैसे ही ठाकुर जी ने देखी बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, पीछे मुड़ के देखी तो ऐसी सुंदर सुंदर गैया खूब आनंद कर रही हैं, खूब प्रेम से उछल रही हैं। ठाकुर जी देख करके आनंदित हो गए, गैयान के बीच में चले गए, सबको हृदय से लगाने लगे। बैठी वही गैयान सो टेक लगा करके ठाकुर जी उन्हीं के ऊपर लेट गए। कोई के चरण दबा रहे हैं, कोई की पूंछ से अपने आप कोई झाड़ो दे रहे हैं, कोई की परिक्रमा कर रहे हैं। और जहां ठाकुर जी को क्षण भरी ही रुकना था, वहां ठाकुर जी 5 दिन तक बैठे रहे, केवल गैयाओं की सेवा में। अगर ठाकुर जी की भक्ति भी चित्त में स्थिर करनी है, गौ को चित्त में बसा लो, ठाकुर जी स्थिर हो जाएंगे। अगर गौ चित्त में नहीं आई है, गौ मन में नहीं आई है, गौ प्रेम गौ सेवा आपके भाव में नहीं आया, आपकी ठाकुर जी की भक्ति अस्थिर हो सकती है। ठाकुर जी प्रस्थान कर सकते हैं, पर जो प्रेम चित्त में उमड़ा है वो सदा के लिए चित्त में रहे, उसके लिए गौ को चित्त में विराजमान कर।
ठाकुर जी उसको देख करके रुक जाते हैं।